Welcome to all the students and today we are going to discuss about the dimension analysis। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बात करी थी, उनकी यूनिट्स के बारे में बात करी थी जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड या सेकेंडरी यूनिट्स भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक दे रखा है डॉक्यूमेंट फाइंड करने के लिए, वो आप लीजिए और वहाँ पे आपको सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस मिल जाएंगी, उनके डायमेंशन फार्मूला मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस है क्या। डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशनल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिवाइंड करना पड़ेगा अपने उस टॉपिक की तरफ जहाँ हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारी थी वो कौन कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। तो यहाँ ध्यान रखें कि जब हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे तो जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना, ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, यही लेते हैं खाली, और जो मोस्ट हमारी जो कॉमन होती है वो ये तीन होती हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो यहाँ डायमेंशन एनालिसिस में हम मास को कैपिटल M से डिनोट करेंगे, लेंथ को कैपिटल L से डिनोट करेंगे, टाइम को कैपिटल T से डिनोट करेंगे, करंट को कैपिटल A से डिनोट करेंगे। ध्यान रखें, एक होता है हमारा टेम्परेचर, तो यहाँ टेम्परेचर को हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से, बल्कि इसको कैपिटल थीटा बनाते हैं हम, ऐसे जीरो के अंदर स्मॉल छोटा सा एच बना देते हैं हम कैपिटल लेटर का। तो ये क्या है हमारा? कैपिटल थीटा। तो मास कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L, टाइम कैपिटल T, करंट कैपिटल A, एरिया नहीं है, हाँ, करंट को हम किससे दिखा रहे हैं? कैपिटल A से, और टेम्परेचर को हम कैपिटल थीटा से डिनोट करेंगे। अब देखिए जो लेंथ है, लेंथ में बहुत कन्फ्यूजन होती है। जैसे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, या किसी सर्कल की रेडियस की बात कर रहे हैं, या किसी स्क्वायर की एक साइड की लेंथ की बात कर रहे हैं, किसी क्यूब की एक एज की बात कर रहे हैं, किसी क्यूबॉइड की लेंथ, हाइट और ब्रेथ की बात कर रहे हैं, किसी स्क्वायर के, किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लेंथ है, सारी क्या है? लेंथ्स हैं। और जो हमारा सर्कल है उसकी भी रेडियस क्या है? लेंथ है। जो स्फेयर है उसकी रेडियस भी क्या है? लेंथ है। जो सिलेंडर है उसकी हाइट भी क्या है? लेंथ है। जो सिलेंडर का बेस है सर्कुलर, उसकी रेडियस भी क्या है? लेंथ है। तो उन सबको हम किस में कंसिडर करते हैं? लेंथ में कंसिडर करते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कभी रेडियस लेनी हो तो आप आर ले लें, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी लेंथ है। तो उसमें डायमेंशन एनालिसिस में आप उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे। आप मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि ये डायमेंशन एनालिसिस में जो वर्ड डायमेंशन है, ये डायमेंशन है क्या? व्हाट इज डायमेंशन? मैं आपको बता दूं, ये डायमेंशन होती है ना, ये डायमेंशन ये नहीं होती हैं। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमारी आती हैं, उन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ हुआ होता है वो किस तरीके से यूज़ हुआ होता है, हम ये देखते हैं किस तरीके से हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में। लेट अस सपोज एन एग्जांपल ऑफ स्पीड। स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब हो गया, एक तो डिस्टेंस हो गया हमारा, और टाइम की पावर -1 हो गया, क्योंकि जब अपॉन में होती है ना उसको ऊपर लेके आते हैं तो पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। टाइम की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगी तो टाइम की पावर 1, डिस्टेंस की पावर 1। तो डिस्टेंस, एक डिस्टेंस का यूज़ करा है और एक ही टाइम का यूज़ करा है, वो भी अपॉन में, यानी कि डिस्टेंस और टाइम की पावर -1। अब हमें पता है डिस्टेंस को हम किससे ले रहे हैं? लेंथ L है, तो ये हो जाएगा हमारा L की पावर 1 और T की पावर -1, और M की पावर क्या है यहाँ पर? 0। M है, M नहीं है तो M की पावर 0। तो यहाँ पर जो हमने अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करा है वो है M, L और T, जिसमें M की वैल्यू 0 है, L 1 है और T -1 है। तो अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ स्पीड, डायमेंशन ऑफ स्पीड, तो स्पीड की अगर हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन क्या है? 0 इन मास, इन मास। मास में क्या इसकी डायमेंशन है? 0, 1 इन
लेंथ में क्या है 1 और -1 इन टाइम में क्या हो गई डायमेंशन इसकी -1। तो इसकी डायमेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी डायमेंशन को ब्रैकेट में लगाएंगे, इसकी डायमेंशन हम लिख सकते हैं 0, 1, -1। तो ध्यान रखें जो डायमेंशन होती है वो सिर्फ पावर होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर रेज करी गई होती है। द पावर विच इज़ टू बी रेज्ड अमॉन्ग द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इज़ नोन एज द डायमेंशन ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जो डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बन रही है, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो पावर्स होंगी वो क्या कहलाएगी, डायमेंशन कहलाएगी। फाइन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फोर्स की। चलिए फोर्स से पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, फाइन। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। आपको पता है ए इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। आपने 9th क्लास में पढ़ा था। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब वेलोसिटी ऊपर क्या है, वेलोसिटी है। अब चेंज का मतलब चेंज तो चेंज हो गया, ऊपर क्या है, वेलोसिटी क्वांटिटी है और नीचे क्वांटिटी क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी मतलब स्पीड, वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड क्या है, स्केलर। बात तो एक ही है लेकिन है तो दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे सेम होंगे। तो स्पीड हमें पता है क्या आया था, m0 L1 t-1। स्पीड क्या आया, ये आया, और अपॉन में टाइम क्या आया, t आया। ठीक है, अब t की पावर कितनी हो गई, 1, यहाँ t की पावर कितनी है, -1। इस t को भी ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको पता है क्या बन जाएगा, m0 L1 t की पावर -1, और ये भी t की पावर -1 ऊपर आ जाएगा। जैसे ये t ऊपर आया था ना, टाइम की पावर -1 हो गया था, जैसे ये t ऊपर आएगा टाइम की पावर -1 हो जाएगा। एज यू नो दैट जब हम दो पावर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी पावर अगर n है, इसकी पावर m है, तो क्या होता है, a की पावर n + m हो जाता है, दोनों की पावर ऐड हो जाती हैं। तो देखिए ये t और ये भी t, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। तो डायमेंशन क्या हो गई एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई 0, 1, -2। मास में 0, लेंथ में 1 और टाइम में -2। ध्यान रखिएगा, पहली वाली डायमेंशन मास को डिनोट करती है, दूसरी डायमेंशन हमारी, दूसरी जो नंबर होता है वो लेंथ की डायमेंशन डिनोट करती है, और तीसरा नंबर हमारा टाइम की डायमेंशन को डिनोट करता है। तो जो पावर हमारी रेस करी हुई है, इन पावर्स को हम डायमेंशन कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, डायमेंशन है। स्पीड की डायमेंशन थी 0, 1, -1, एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई 0, 1, -2। तो बात ध्यान रखें, ये क्या है, डायमेंशन है। डायमेंशन कुछ नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का हमने जितना ज़्यादा यूज़ करा है, तो कितने अमाउंट में हमने उसका यूज़ करा है, वही हमारा क्या है, डायमेंशन है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, द पावर विच इज़ टू बी रेज्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन द डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी के एक्सप्रेशन में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर जो पावर रेज करी गई हैं, वो पावर ही क्या है, उस डिराइव क्वांटिटी की डायमेंशन है। ध्यान रखिएगा, ये हो गई बात डायमेंशन की। देखिए टर्म ध्यान रखें, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होने वाली चीज़ है लेकिन बहुत इजी है। ये टर्म कौन सा है, डायमेंशन। एक टर्म आता है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला कह सकते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब जैसे हमने बात करी कि डायमेंशन की स्पीड की डायमेंशन, ठीक है, किसकी स्पीड की डायमेंशन। तो स्पीड की डायमेंशन क्या आ गई, 0, 1, -1। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, ये तो डायमेंशन हो गई, DIMENSION, डायमेंशन, ये हमारी डायमेंशन हो गई। अगर हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए हम पूरा लिखेंगे, यानी कि m⁻⁴, l⁻⁴ 1, t⁻⁻⁻1 और स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये क्या होगी, हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो ये स्पीड की डायमेंशनल फॉर्मूला हो गई। ध्यान रखें, डायमेंशन सिर्फ पावर को कंसीडर करने के लिए है, और डायमेंशन फॉर्मूला इसका पूरा एक्सप्रेशन लिखने के लिए है, जो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन के टर्म्स में मिला है।
तो ध्यान रखें ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये है डायमेंशन। अब देखिए धीरे धीरे करके हम थोड़ी सी जो क्वांटिटीज़ हैं उसकी डायमेंशन को निकालना सीखते हैं, जिससे हम डायमेंशन को फाइंड करना सीख जाएंगे। बाकी मैंने आपको बता रखा है कि डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देखें, वहाँ पे लिंक दे रखा है, उसमें डॉक्यूमेंट फाइंड करें और वहाँ पे आपको हर चीज़ की डायमेंशन, हर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन दे रखी है। अब हर का मतलब ये समझिएगा नहीं कि सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिक्स में तो बहुत फिजिकल क्वांटिटीज़ है, लेकिन जो जो आपके काम की है ना उसकी हमें डायमेंशन दे रखी है। तो ध्यान रखें कि डायमेंशन क्या होती है, सिर्फ पावर होती है जो रेज करी होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर, और जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमारा पूरा एक्सप्रेशन होता है जो हमने फाइंड करा था। तो यहाँ पर हम अगर डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर्मूले प्लूरल। तो डायमेंशन फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो पहला हमने देखिए स्पीड की बात करी, एक्सेलरेशन की बात कर ली। स्पीड का कितना आया था हमारा, स्पीड कह लें या आप वेलोसिटी कह लें, बात एक ही है। तो स्पीड और वेलोसिटी इनकी डायमेंशन क्या आई थी, m0 l1 t-1, ठीक है। फिर हमने एक्सेलरेशन की बात करी, एक्सेलरेशन वो हमने अभी फाइंड कर लिया था m0 l1 t-2, फाइन। अब हम बात करते हैं फोर्स की डायमेंशन। फोर्स हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, m हो गया मास और a हो गया एक्सेलरेशन। अब मास तो हमारा m से डिनोट होगा, कैपिटल M से, ठीक है। मास को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल M, आपको पता है मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और a क्या हो गया, एक्सेलरेशन, उसकी डायमेंशन क्या हो गई, m0 l1 t-2। अब देखिए दोनों ये सेम है ना, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 0, दोनों ऐड हो जाएंगे। 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 l1 t-2। तो फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, m1 l1 t-2, और डायमेंशन क्या आ गई इसकी, डायमेंशन आ गई 1, 1, -2। ध्यान रखें डायमेंशन 1, 1, -2 और डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-2। m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल वे में कि m l t-2, दोनों तरीके ठीक हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। m1 l1 t-2 m l t-2 दोनों ठीक है, पावर 1 होती तो हम लिखते नहीं है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी फोर्स हो गई। अगर हम बात करें वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो गया, फोर्स अभी हमने डायमेंशन निकाली देखिए क्या थी, m l t-2, यानी कि m1 l1 t1 - 2 m1 l1 t⁻² इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया, कंफ्यूज नहीं होंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, रेडियस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब क्या है, लेंथ है। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, l की पावर 1। तो अब देखिए l पावर 1 तो दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा m1 l की पावर 2 t की पावर -2। तो ये वर्क की जो हमारी डायमेंशन फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, m1 l2 t-2, और इसकी डायमेंशन होगी 1, 2, -1। जैसे कि डायमेंशन क्या थी 1, 1, -2, इसकी डायमेंशन होगी 1, 2, -1। तो ये क्या हो गया हमारा वर्क। वर्क हमेशा ध्यान रखें जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी क्या होती है, वर्क ही होती है, कि हम कितना वर्क कर पा रहे हैं। दिस डिस्क्राइब द एनर्जी विच वी हैव। तो कितनी एनर्जी होगी वही वर्क होगा। तो वर्क और एनर्जी कौन है, दोनों भाई भाई हैं, दोनों सेम है, जितना वर्क है वही एनर्जी है। तो अगर हम एनर्जी की डायमेंशन की बात करें तो एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, एनर्जी की डायमेंशन यही होगी जो वर्क की है, इनकी m1 l2 t-2, फाइन। अब देखिए एनर्जी कितने टाइप की होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो जितनी भी एनर्जी होंगी, एनर्जी, उन एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, m1 l2 t-2 डायमेंशन फॉर्मूले होंगे किसके, एनर्जी के। ध्यान रखिएगा कोई सी भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, एनर्जी, पोटेंशियल अलग चीज़ होता है। हाँ, पोटेंशियल में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पोटेंशियल की डायमेंशन ये नहीं होती। सिर्फ एनर्जी का अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एनर्जी की, तो हर एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो m1 l2 t-2 होगी। ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या न्यूक्लियर एनर्जी हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल अलग चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज़ है। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन ये होगी, पोटेंशियल की डायमेंशन अलग होती है हर चीज़ के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उसकी डायमेंशन अलग होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी डायमेंशन अलग होगी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी उसकी डायमेंशन अलग होगी। तो एनर्जी की डायमेंशन तो यही रहेगी, चाहे वो कोई सी भी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल की डायमेंशन अलग हो जाएगी, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए मैंने आपको यहाँ बता दिया स्पीड की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन, वर्क की ही डायमेंशन एनर्जी के बराबर होती है, तो एनर्जी की डायमेंशन, और उसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी एनर्जी आ जाती हैं। अब देखिए हम यहाँ बात करते हैं कुछ और चीज़ की डायमेंशन की, जो हमारी शॉर्ट डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनकी बात कर लेते हैं। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से लिंक उठाइएगा और आप फाइल को देखिएगा, आपको सारी जो है यूनिट्स और उनकी डायमेंशन मिल जाएंगी। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, डेंसिटी की। चलिए डेंसिटी से पहले हम बात कर लेते हैं एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया जैसे हम स्क्वायर का एरिया क्या कहते हैं, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, या फिर हम कहते हैं जो हमारा रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, वो भी क्या है, लेंथ होती है, ब्रेथ भी लेंथ होती है, साइड भी लेंथ है और साइड भी लेंथ है, यानी कुल मिलाई क्या हो रहा है, दो लेंथ का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि L इंटू L हो रहा है। तो एरिया की जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L2, यानी कि यहाँ पे M नहीं है तो M0 L2 T0। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर M भी नहीं है और T भी नहीं है, तो M0 L2 T0, ठीक है। M0 L2 T0 क्या हो गई, एरिया की डायमेंशन। ऐसे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, कन्फ्यूज़ नहीं हो गया। जैसे क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, किसी भी एच का क्यूब, तो साइड की 3 बार मल्टीप्लाई करें ना, ए इंटू ए, तो 3 बार लेंथ की मल्टीप्लाई होती है, तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया, L3 हो गया, यानी कि M0 L3 T0। तो ये क्या हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारा वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। वेरी नाइस। अब यहाँ हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी भी काफ़ी तरीके की होती है, मास डेंसिटी अलग होती है, लाइन डेंसिटी अलग होती है, चार्ज डेंसिटी अलग होती है। डेंसिटी, मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम। तो मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या हो गया m, वॉल्यूम क्या हो गया, अभी हमने बताया M0 L3 T0। तो देखिए m की पावर क्या हो गई 1, क्योंकि 0 वहाँ ना जाके माइनस होगा तो 0 ही रहेगा, तो M1 L3 T0। 0 ऊपर जाएगा, 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, 0 माइनस मिलेंगे तब भी 0 रहेगा, 0 प्लस मिलेंगे तब भी 0 रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो M1 L3 T0 किसकी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया हमारा एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब हम बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक और क्वांटिटी ले लेते हैं हम, मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो आपने क्लास 9 में ही पढ़ा था। लीनियर मोमेंटम का होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन फॉर्मूला m, मास को तो हम m से रिप्रेजेंट, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है m से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू वेलोसिटी को अभी हमने निकाला था m0 L1 T-1, याद है अभी निकाला था। देखिए वेलोसिटी और स्पीड सेम थी ना, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मास की पावर 1 + 0 यानी कि 1 L1 T-1। तो जो लीनियर मोमेंटम हो गया इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, M1 L1 T की पावर -1। ध्यान रखें। चलिए एक और हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी थी जो मैंने आपको बताया था ना, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैपिटल A से। तो करंट को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे अगर हमें चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज की डायमेंशन बताओ भाई, चार्ज की डायमेंशन बताइए। देखिए चार्ज आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि I = Q/T, करंट = चार्ज अपॉन टाइम, करंट = चार्ज अपॉन टाइम।
तो अगर आपको चार्ज की डायमेंशन चाहिए तो चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यानी कि जो चार्ज होगा आपका, चार्ज इक्वल्स टू हो जाएगा करंट इनटू टाइम। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं भैया दोनों, तो इसको हम कैसे लिख देंगे? करंट की जो डायमेंशन आ गई वो आ गई हमारी m0 L0 T1 A1। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई? इलेक्ट्रिक करंट की। बहुत सिंपल है, देखने में थोड़ा टफ लगता है लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने देखा कि जो क्वांटिटीज़ हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम डायमेंशनल लेकर चलते हैं, और उसकी जो पावर रेज हो जाती हैं वो डायमेंशंस कहलाती हैं, और जो फॉर्मूले बनते हैं वो डायमेंशनल फॉर्मूले कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ स्पेशल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं जो कि कुछ इस तरह होती हैं, जैसे अगर हम बात करें एंगल, कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? देखिए फॉर्मूला होता है एक, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ध्यान रखिएगा, आपको मैथ में मिल जाएगा, नहीं तो आप ऐसे याद रखिएगा, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। जैसे हमारा सर्कल होता है ना, सर्कल, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, तो इन दोनों रेडियस के बीच की जो इतने लेंथ होती है ना, ये होता है एल, लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस हो गई। तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है? इनके बीच का थीटा एंगल होता है। तो एल अपॉन आर, एल क्या है? लेंथ, और आर भी क्या है? लेंथ, रेडियस है ना। लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, खत्म। ना एम है, ना एल है, ना टी है, तो m0 L0 T0। तो प्लेन एंगल जो होता है हमारा थीटा, उसकी डायमेंशन क्या हो गई? m0 L0 T0 कुछ नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ध्यान रखें, कुछ क्वांटिटीज़ हमारी डायमेंशनलेस होती हैं, जिनमें एक क्या है? हमारी प्लेन एंगल है, एक होती है हमारी स्ट्रेन। स्ट्रेन आप कहाँ पढ़ेंगे? जब नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे फिजिक्स की, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसके फर्स्ट चैप्टर में आप स्ट्रेन पढ़ेंगे। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ, यानी लेंथ कितनी बदल गई। जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं ना तो लेंथ उसकी बढ़ जाती है, तो कितनी बड़ी? अपॉन इनिशियल लेंथ ऑफ, स्टार्टिंग में उसकी लेंथ क्या थी। अब दोनों क्या है? लेंथ है ना, दोनों क्या है? लेंथ। तो लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो गए, तो लेंथ खत्म हो गई, जैसे यहाँ पे खत्म हो गई थी, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन फॉर्मूला m0 L0 T0। तो ये क्या होती हैं? हमारी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जिनमें डायमेंशन नहीं होती है। सारी डायमेंशन क्या आती है? ज़ीरो आती है। मास की डायमेंशन भी ज़ीरो आ रही है इसमें, लेंथ की डायमेंशन भी ज़ीरो आ रही है, टाइम की डायमेंशन भी ज़ीरो, यानी कि पावर सबकी ज़ीरो आ रही है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तो ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है, जिनकी सारी डायमेंशन ज़ीरो होती हैं, उनको हम कहते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं कि राइट द नेम ऑफ 2 डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो 2 हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं, एक प्लेन एंगल हो गया, एक स्ट्रेन हो गया। उनकी डायमेंशन क्या होती है? ज़ीरो होती है। अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि इन डायमेंशनल फॉर्मूले का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं और किन जगहों पर हम इसका यूज़ करें, किस लिए ये हमारे लिए यूजेबल हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या होंगी। उसके लिए आप अगली लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, और अगले लेक्चर आपके लिए जल्दी अपलोड होगा, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को ज़रूर देखें, और वहाँ से आप उस डॉक्यूमेंट को ज़रूर फाइंड करें जहाँ पे सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की आपको डायमेंशन फॉर्मूले ऑब्टेन हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, और आप उनको ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और आगे के लिए उसको सेफ रखिएगा। तब तक के लिए स्टडी करते रहें, नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।